दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम अनुपात और समानुपात के चैप्टर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे शानदार ट्रिक के साथ, जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या अन्य एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ बेसिक तरीके से समझ के सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी या अन्य एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं अनुपात और समानुपात के चैप्टर पर आधारित। तो आज हम इन क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया है प्रथम अनुपाती, मध्यम अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती पर। इस प्रकार के क्वेश्चन अनुपात और समानुपात के चैप्टर से एग्जाम में 1 या 2 नंबर के पूछे ही जाते, ठीक है। तो हमने इस प्रकार के चारों टाइप के क्वेश्चनों को ले लिया, प्रथम अनुपाती, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। इन्हीं चारों टाइप में से एक टाइप जरूर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो आइए इस क्वेश्चन का आज हम सोल्यूशन देखेंगे शानदार ट्रिक के साथ, कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं बेसिक और ट्रिक के माध्यम से। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हमने पढ़ा, 8 तथा 4 के प्रथमानुपाती बताएं, ठीक है। 8 और 4 का प्रथमानुपाती या प्रथमानुपात बताएं। दूसरा क्या है, 9 और 16 का मध्यानुपात बताएं, ठीक है। और तीसरा दे रखा है 4 और 16 का तृतीय अनुपात बताएं। और 14, 16 और 28 का चतुर्थ अनुपात बताएं, ठीक है। यानी प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात आपसे पूछेगा, तो आप कैसे लगाएंगे आइए हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अनुपात को आपको पता होगा कि अनुपात क्या होता है, ठीक है। कोई भी संख्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई ए अनुपाते बी अनुपाते सी के अनुपात में, ठीक है। ये हो गया आपका अनुपात, ठीक है। अनुपात के रूप में दे रखा है, ठीक है। अब आपसे थोड़ा सा हम समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो आपसे पूछ रहा प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती यानी प्रथम अनुपाती। तो प्रथम अनुपाती का मतलब आपको ऐसे अनुपात दे दिया, अब बोल दिया आपसे प्रथमानुपाती बताएं, तो क्या करेंगे। प्रथमानुपाती मतलब ए, यानी ये प्रथम अनुपात यानी पहला अनुपात। पहला अनुपात क्या ये है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, समझ पा रहे होंगे आप। प्रथमानुपाती का मतलब या प्रथम अनुपात का मतलब ये ऐसे अनुपात अगर आपको एग्जाम में रहेगा, तो यानी ये पहला अनुपात कौन हुआ, ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, बी हुआ। तीसरा क्या हुआ, सी हुआ। यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमें क्या पूछ रहा, प्रथमानुपात या पहला अनुपात बताइए। तो यानी ये हो गया हमारा प्रथमानुपाती। तो अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है अनुपात के रूप में और हमें ज्ञात करना हो प्रथमानुपाती, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रथमानुपाती यानी ये बराबर हम क्या करते हैं प्रथमानुपाती के लिए, आप ध्यान दें ए बराबर, तो ये को हमें ज्ञात कर ले, लेकिन अब ये दोनों बच रहा, द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती आपका बच रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, द्वितीय अनुपाती का वर्ग, द्वितीय अनुपाती का क्या करना है आपको वर्ग, और तृतीय अनुपात जो रहेगा उससे भाग। बस ये आपको किसके लिए आ गया, प्रथमानुपाती जब पूछेगा आप ये ध्यान रखेगा, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया आसान तरीके से। आपको क्या करना है, जब भी आपको अनुपात देगा, ठीक है, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात पूछेगा, तो अनुपात के रूप में वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो आपसे पूछ ले मान लो प्रथमानुपाती, तो यानी प्रथम अनुपात कहना चाहे जो प्रथम अनुपात है उसका मान क्या होगा ज्ञात करना। तो प्रथम अनुपात यहाँ कौन है, ये है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो प्रथम अनुपात ज्ञात करना तो क्या होता है, प्रथम अनुपात ले लेंगे बराबर दूसरे अनुपात का वर्ग बटे तीसरा अनुपात, यानी दूसरे अनुपात का वर्ग करना और तीसरे अनुपात से भाग दे देना, तो हमें प्रथम अनुपात का मान प्राप्त हो जाए, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी बेस पे सीख लेते हैं। हमें 2 वैल्यू दे रखा है 8 और 4। अब पूछ रहा है आपसे प्रथमानुपाती का मान बताइए, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता है या ऐसे भी दे सकता है, ए अनुपात हम थोड़ा सा लिख देते हैं 8:4। अब इसमें से पूछ रहा है आपसे प्रथमानुपात का मान बताइए, ठीक है। क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, करा प्रथम अनुपात का मान बताइए, यानी इस तरीके से नहीं दिखाया, सीधे पूछ लिया, ठीक है। या में सीधे भी पूछ लेता है और इस तरीके से भी देके पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं अभी समझाया कि 3 अनुपात दे रखा हो, आपको प्रथम अनुपात ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो आपको पता है क्या करना, प्रथम अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं प्रथम अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे अनुपात का वर्ग। तो दूसरा अनुपात यहाँ क्या दे रखा 8, तो 8 का क्या हो जाएगा वर्ग बटे में तृतीय अनुपात से भाग। तृतीय अनुपात कितना है 4। बस अब इसको सोल्व करिए आप, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। तो 8 का 2 बार गुणा कराइए, तो 8 × 8 लिख लीजिए आप, और 4 से भाग देना, 4 एक नाम 4, 4 दूनी 8, यानी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। हमारे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी हमारा प्रथम अनुपात का मान कितना मिल गया 16, यानी अब एक्चुअल में अनुपात क्या हो गया 16:8:4 हमें प्राप्त होगा। ये हो गया पहला अनुपात, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, तीनों अनुपात का मान हमें मिल गया। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा था, यानी 8 और 4 का प्रथम अनुपात का मान बताया, तो आपको स्वाभाविक है पता होना चाहिए दूसरा अनुपात है, तीसरा दे रखा, तभी हमसे पहला पूछ रहा है। तो हमने यहाँ थोड़ा सा लिख भी लिया, ठीक है, समझने के लिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया।
तो आप याद रखें, ठीक है। जब आपसे प्रथमानुपात पूछेगा और 3 अनुपात दे रखा या 2 वैल्यू दे रखा सीधे, तो ये हो जाएगा पहला अनुपात या दूसरा। तो हमने क्या बताया, दूसरे का वर्ग करना आपको, दूसरे का क्या करना आपको, ये जो दूसरा दे रहा है उसका वर्ग करना। यहाँ तो पहला दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ प्रथम पूछ रहा, तो पहला झूले दूसरा हो, दूसरे का वर्ग और बटे में तीसरे से भाग, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 समझना है, तो दूसरे के लिए हम देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट फिर देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 9 तथा 16 का मध्यानुपाती बताएं, ठीक है। 9 और 16 का क्या बताना है, हमें मध्यानुपाती बताना है, ठीक है। तो मध्यानुपाती के लिए क्या करना है, ये देखिए आप, तो मध्यान मान लीजिए कोई अनुपात दे देगा, ठीक है। से मान लीजिए A अनुपात B अनुपात C, आपको ऐसे दे देगा अनुपात, ठीक है। अब बोलेगा इसका मध्यानुपाती बताए, मध्यानुपाती मतलब बीच का अनुपात है, तो बीच में कौन है, बी है, या द्वितीय अनुपाती, एक तरीके से आप समझ सकते हैं द्वितीय अनुपात। अगर कंफ्यूजन ज्यादा होता तो कभी कभी हो जाएगा द्वितीय अनुपात का मान बताइए, यानी पहला हमने सीख लिया, दूसरे का पूछ रहा है, या कहेगा मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का मतलब जो वैल्यू बीच में होगी, या 2 अनुपात बीच में होगा, ये तो होगा हमारा मध्यानुपाती। तो ऐसे अगर अनुपात आपको दे दिया तो मध्यानुपाती कौन हुआ आपका, बी हुआ ना, यानी हमें बी का मान ज्ञात करना है। तो इसका ट्रिक क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है, तो मध्यानुपात जब आपसे पूछेगा तो यानी बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट। आप क्या करना है, अंडर रूट दोनों का पहले और तीसरे अनुपात का गुणनफल, यानी पहले अनुपात और तीसरे अनुपात का क्या होता है, गुणनफल। यानी क्या करना है आपको, पहले अनुपात और तीसरे अनुपात का गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल लेना। सीधी सीधी भाषा में आप समझे, जब आपसे मध्यानुपाती पूछे या द्वितीय अनुपाती पूछे तो आपको क्या करना है, पहले अनुपात और तीसरे अनुपात का गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब आपसे मध्यानुपाती या द्वितीय अनुपाती पूछेगा, या दूसरे अनुपात का मान पूछेगा, या जो मध्य में उसका पूछेगा, तो आपको क्या करना है, बाकी पहले और तीसरे का क्या करना है, आपको गुणनफल करना है, क्या करना है, और उनका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो आपका मध्यानुपाती का मान आ जाएगा, आप ये याद रखें, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखें, जब मध्यानुपाती का पूछेगा और 3 अनुपात का मान देगा, तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे अनुपात का आपस में गुणा कराएंगे और उनका क्या निकाल लेंगे, हम वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हमारे आंसर आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पर हम आते इसे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा 9 तथा 16 का मध्यानुपाती बताए, यानी मध्यानुपाती का मतलब बीच वाले अनुपात का मान बताना। तो स्वाभाविक ये पहला होगा, ये लास्ट वाला होगा, आपको पता हो गया। तो हम लिख लेते हैं समझने के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को लगाने के लिए। तो क्या लिखेंगे, पहला अनुपात का मान दे रखा है 9, और हमसे मध्यानुपात यानी दूसरे अनुपात का मान पूछ रहा, मान लो इसको बी, फिर अनुपात तीसरा अनुपात दे रखा हमें 16 C, ठीक है। ये देना, यानी ए बी और सी के अनुपात में हमने लिख लिया। तो हमसे क्या पूछा, मध्यानुपात यानी दूसरे अनुपात का मान जो मध्य में क्या है, बी है, और ये पहले वाला पहला हो गया, लास्ट वाला तीसरा हो गया। यानी स्वाभाविक है, ये पहला दे रखा है, तीसरा दे रखा है, इसके जो बीच में आएगा अनुपात उसका मान हमसे पूछ रखा। तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लिया समझने के तरीके से, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे भी लिख के दे सकता है, बोलेगा इसका बी का मान या द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात का मान बताइए, तब वो आपको यही अप्लाई करना। चाहे ऐसे सीधे लिख देगा कि इतना और इतने का मध्य अनुपात का मान बताइए, तभी आप ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो आपको इन दोनों को ले लिए। अब क्या पूछा आपसे, मध्यानुपात यानी दूसरे अनुपात का मान, दूसरा अनुपात बी है, बी बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया अभी पहले और तीसरे का गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल लेना। तो पहला क्या है 9 है और दूसरा क्या है हमारा 16 है, इनका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना, ठीक है, वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो आइए वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल, ठीक है, तो वर्गमूल या तो आप गुणा करा के निकालिए या अलग अलग निकालिए, बात वही होगी। तो 9 को अगर हम बाहर निकालिए, इसका वर्गमूल कितने का होता है, 3 का होता है, 3 बाहर आ गया, गुणे 16 कितने का वर्गमूल होता है आपका, 4 का होता है, ठीक है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर 9 प्राप्त हुआ, संख्या जिसका वर्ग करने पर 4 प्राप्त हो जाए। तो 3 का जब वर्ग करें 9 मिल रहा है और 4 का वर्ग करें 16 मिल रहा है, यानी इनका वर्गमूल कितना आ गया, 3 और गुणे 4, इसका गुणा करें 3 चौके 12, यानी 12 हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है। तो जब भी आपको मध्यानुपाती पूछे या द्वितीय अनुपाती पूछे, अनुपात का मान दे रखा हो या ऐसे दे रखा हो, ठीक है, रिटर्न में, तो आपको ये अप्लाई करना, आपको क्या करना है, दोनों अनुपातों का गुणा कराना है, उनका वर्गमूल निकालना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आइए हम तीसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, 4 तथा 16 का तृतीय अनुपात बताइए। क्या करें क्वेश्चन, 4 और 16 का तृतीय अनुपात का मान बताइए।
तो तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। ठीक है, तृतीय अनुपात के लिए क्या करना है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। 3 अनुपात लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C, क्योंकि तृतीय अनुपात की बात कर रहा तो हम 3 ही अनुपात लेंगे। ठीक है, 3 अनुपात हमारा हो गया ना, 3 के अनुपात में है 1 2 3, यानी तृतीय अनुपात बन सकता है। ठीक है, 3 अनुपात हमने बना लिया। अब हमसे पूछा तृतीय अनुपात का मान बताइए, यानी तीसरे अनुपात का मान। तो पहला अनुपात ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, यानी हमसे C का मान पूछा। ठीक है, तीसरे अनुपात यानी C का मान हमसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखें, ये पहला अनुपात, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी हमें C का मान ज्ञात करना है। तो जब आपसे अनुपात दे और आपसे तृतीय अनुपात का मान पूछे, ठीक है, या तीसरे अनुपात का मान पूछे, तब आप कैसे लगाएंगे, आइए उसको देखते हैं। तो तृतीय अनुपात क्या है, C है, तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जब आपसे तृतीय अनुपात पूछेगा उसके लिए, तो C बराबर हो जाएगा हमारा दूसरे अनुपात का क्या करना है आपको, वर्ग, और पहले अनुपात से क्या करना है, भाग। क्या करना है, दूसरे अनुपात का क्या करना है, हमें वर्ग करना है और पहले अनुपात से उसमें भाग देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा तृतीय अनुपात के लिए। ठीक है, तृतीय अनुपात के लिए। ठीक है, जब 3 अनुपात आपको दे रखा हो और तीसरे अनुपात का मान पूछे या तृतीय अनुपात का है, तो आपको क्या करना है, दूसरे अनुपात का वर्ग करना है और पहले से आपको भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको तृतीय अनुपात का फार्मूला या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए यही हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या दे रखा है, 4 और 16 का तृतीय अनुपात बताइए। तब इसको अनुपात रूप में लिख लेते हैं। तो 4 अनुपात 16 अनुपात C, मान ला हमने तृतीय अनुपात C मान लिया, तृतीय अनुपात हमने क्या मान लिया, C मान लिया। क्योंकि तृतीय अनुपात का मान ज्ञात करना तो स्वाभाविक है, पहला होगा दूसरा, उसके बाद वाला तीसरा होगा, तो हमने मान लिया C। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, हमें तीसरे का मान ज्ञात करना है। C अनुपात का मान क्या ज्ञात होगा, दूसरे का वर्ग, दूसरे का क्या करना हमें, वर्ग। तो 16 का वर्ग और बटे में पहले से भाग। ठीक है, बस इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 का 2 बार मल्टीप्लाई बटे में 4, 4 से आप काट दीजिए, 4 चौके 16। ठीक है, यानी बच कितना गया हमारा, 16 गुणे 4, यानी 16 चौके 64। हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है, तो हमने आसानी से तृतीय अनुपात का मान हमने प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया, हमने यहाँ कॉन्सेप्ट समझाया। आपको जब तीसरे अनुपात का मान पूछेगा, 3 अनुपात के रूप में वैल्यू दे रखा हुआ या इस तरीके रिटर्न में दे रखा हो डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है, दूसरे अनुपात का वर्ग करना है। ठीक है, दूसरे अनुपात का वर्ग करना है और पहले अनुपात से आपको भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आइए चौथे कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चौथे कॉन्सेप्ट के लिए हम डिस्कस करते हैं, पहला दूसरा और हमारा तीसरा हो गया। अब चौथे कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं कि कैसे चतुर्थ अनुपात का मान हम ज्ञात करते हैं। तो चतुर्थ अनुपात के लिए क्या कह रहा है, 14, 16 और 28 का चतुर्थ अनुपात है, चौथे अनुपात का मान बताइए। जब आपसे 4 अनुपात की बात करा, तो इसको भी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझे। 4 अनुपात हम मानेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात B। ठीक है, A B C D कितने अनुपात होंगे, 4, 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आपसे किसका मान करा, चतुर्थ अनुपात का मान। ठीक है, चौथे अनुपात का मान आपसे पूछ रहा है, तो चौथा अनुपात क्या है हमारा, D है ना, यानी हमें D का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, D का मान ज्ञात करना। तो D का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। तो जब आपसे चतुर्थ अनुपात यानी D का मान पूछेगा, तो D बराबर करते हैं हम, D बराबर हमारा क्या हो जाता है, ये देखते हैं। तो क्या होता है, पहला अनुपात गुणे में, नहीं सॉरी दोस्तों, दूसरा अनुपात गुणे में तीसरा अनुपात बटे पहला अनुपात। क्या करना है, दूसरे अनुपात और गुणे तीसरे अनुपात का आपस में गुणा करना है और पहले अनुपात से क्या करना है, भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए, ये है चतुर्थ अनुपात के लिए। क्या है, चतुर्थ अनुपात के। जब आपको 4 अनुपात दे रखा उसके लिए अप्लाई करते हैं। आपको क्या करना है, चतुर्थ अनुपात के लिए दूसरे और तीसरे अनुपात का गुणा करना और पहले अनुपात से आपको भाग देना। ठीक, आपका चतुर्थ अनुपात का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आइए यही रूल हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। तो अनुपात को हम लिख लेते हैं। पहला अनुपात क्या दे रखा हमें, 14, दूसरा अनुपात क्या दे रखा हमें, 16 और तीसरा क्या दे रखा है, 28। हमें चौथा ज्ञात करना है, मान लो हम D मान लिया। ठीक है, हमने D मान लिया, तो इसको हम लगाते हैं। तो आइए D का मान ज्ञात के लिए हमने भी समझा दिया बेसिक। तो क्या करना है, जब चौथे अनुपात का मान ज्ञात करना, तो D बराबर क्या हो जाएगा, पहले और नहीं दूसरे और तीसरे अनुपात का क्या करना है, हमें गुणा कराना है। यानी 16 गुणे 28 और भागा पहले अनुपात से आपको भाग देना है, 14 से भाग देना। ठीक, इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, यानी बच गया 16 गुणे 2, यानी 16 दूनी 32। हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने आसानी से चौथे अनुपात का मान ज्ञात कर लिया। कैसे ज्ञात किए,
हमने चौथे अनुपात के लिए यहाँ कॉन्सेप्ट समझा क्या करना है। जब आपको 4 अनुपात देगा या 3 वैल्यू देगा और चौथे अनुपात का मान पूछेगा तो आपको क्या करना है, दूसरे और तीसरे अनुपात का आपको गुणा कराना है। दूसरे और तीसरे अनुपात का क्या करना है, यहाँ गुणा कराना है और पहले अनुपात से उसमें भाग दे देना। पहले अनुपात से आपको भाग दे देना, आपका आंसर प्राप्त होगा। तो आशा करके आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात या चतुर्थ अनुपात से, तो आप ऐसे समझ के लगाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने 4 प्रकार के टाइप आपको बता दिया, प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। तो आशा करता हूँ आपको ठीक समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।